बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर बेसिकली होता है जो इमेज के साइड साइड में अगर कोई लाइन देना है या बॉर्डर देना है, या कोई डिव है, डिव के साइड में बॉर्डर लगाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सीएसएस में बॉर्डर। बॉर्डर का हम स्टाइल भी देते हैं जो किस टाइप का लेना है, बेसिकली डॉट टाइप का लेना है या लाइन लेना है, या उसमें बहुत सारे स्टाइल आते हैं, जैसे सॉलिड लेना है, डबल लेना है, डैश लेना है। इसके अलावा हो गया जो उसका विड्थ कितना, बेसिकली उसकी मोटाई कितनी रखनी है बॉर्डर की, 1 पीसेस रखना है, 2 पीसेस रखना है, 10 पीसेस रखना है, 20 पीसेस रखना है, या बॉर्डर का कलर किस तरह से देना है, डबल बॉर्डर कैसे देना है। तो ये सब चीजें आता है सीएसएस बॉर्डर स्टाइल में। तो देखते हैं जो बॉर्डर को हम लोग कैसे यूज करना है। बॉर्डर यूज करने के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे ड्रीमओवर में ओपन करके एक नया फाइल लेंगे, नया फाइल क्रिएट करते हैं। उसके बाद जैसे ही मेरा नया फाइल क्रिएट होके आएगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं जी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं। वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो होता है किसी न किसी एक फोल्डर के अंदर डिफाइन करना होता है। बेसिकली एक फोल्डर के अंदर हमको सारी अपनी फाइल रखनी होती है। तो एक वेबसाइट का मैं स्ट्रक्चर लेते हैं, वेबसाइट देता हूँ। वेबसाइट का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं वेबसाइट ही रख सकता हूँ, ABCDXYZ कुछ भी हो सकता है वेबसाइट का नाम। उसके अंदर जो फोल्डर बनते हैं वो बनते हैं, एक फोल्डर बनता है इमेजेस नाम का, जो इस फोल्डर के अंदर सारे इमेजेस को रखा जाता है। जेएस का फोल्डर, देन एक बनाते हैं हम सीएसएस का फोल्डर जिसमें अपने क्लास को रखते हैं। जेएस में जावास्क्रिप्ट की फाइल आएगी, सीएसएस में जितने भी हम स्टाइल शीट और क्लास बनाएंगे वो सारे आएंगे, और इमेज में हमारे जितने भी इस वेबसाइट के अंदर इमेजेस यूज होंगे वो सारे इमेजेस को इस फोल्डर के अंदर हम रखते हैं। तो अब मैं मैं स्टीम पेज लिया हूं, पहले इसको मैं सेव करता हूं इसी फोल्डर के अंदर, वेबसाइट नाम के फोल्डर के अंदर मैं सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पर बनाया हूं मैं वेबसाइट नाम से। इसमें सबसे पहले पेज का जो नाम दिया जाता है किसी भी वेबसाइट में, उसका नाम दिया जाता है index.html, जो बाय डिफॉल्ट फोल्डर सप्लाई करते ही उस पेज को रन करता है। तो index.html के नाम से मैं इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं क्या करता हूं, इस बार एक्सटर्नल सीएसएस बनाता हूं। एक्सटर्नल सीएसएस बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, न्यू फाइल लेंगे, एक सीएसएस का यहाँ से फाइल लेंगे, उसको क्रिएट कर देंगे, इसको सेव करेंगे कहाँ, इसी फोल्डर में सीएसएस के अंदर क्लास नाम का फोल्डर, इसी फाइल में मैं क्लास नाम से या स्टाइल नाम से सेव कर देता हूं। या आप अपने हिसाब से इसमें जो भी इस फाइल का नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूं। सेव होते ही ये बेसिकली ये हो गया। इसके बाद एक मैं इसमें डिफॉल्ट क्लास बनाता हूं बॉडी के नाम से। ये बेसिकली विदाउट डॉट क्लास है, ये HTML टैग के नाम से, HTML टैग के नाम से इस हिसाब से क्यों बॉडी टैग से डिफाइन हुआ है। ये बॉडी को ऑटोमेटिक कॉल करेगा। इस स्टाइल शीट को इस पेज से अटैच करने के लिए क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, विंडो में जाएंगे, प्रॉपर्टीज यहाँ से एक्टिव कर लेना, अगर नहीं एक्टिव होगा तो प्रॉपर्टीज में आएंगे, देन यहाँ क्लास पर आते हैं, यहाँ से अटैच स्टाइल शीट पर क्लिक करते हैं, यहाँ से ब्राउज करते हैं और सीएसएस के अंदर उसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, सीएसएस के अंदर जाएंगे, स्टाइल के अंदर जाएंगे और इसको मैं कर दूंगा ओके। ये मेरा स्टाइल शीट इस पेज के साथ अटैच हो गया। देखना है जो कैसे हुआ है, तो ये इसका कोड बन के आता है। अब मैं जो भी क्लास बनाऊंगा इस स्टाइल शीट के अंदर ऊपर बनाऊंगा और ऑटोमेटिक मेरा जो क्लास होगा वो कॉल होगा इंडेक्स पेज पर। जितने भी मैं फाइलें लूंगा, जो भी टेक्स्ट लूंगा, उस सब के साथ ऑटोमेटिक ये कॉल होगा। बॉर्डर क्या होता है, किसी भी इमेज में, किसी भी डिव में चारों साइड से लाइन, पत्ता सा लाइन देने के लिए या मोटा लाइन देने के लिए, या आपके स्टाइल में कुछ टाइप का कोई लाइन लेना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। मैं क्या किया हूँ, एक इमेज लाके मैं अपने फोल्डर में डाल दिया हूँ। यहाँ मैं वेबसाइट नाम का जो फोल्डर लिया था वेबसाइट स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, सीएसएस में तो मेरा स्टाइल शीट में जो एक्सटर्नल बनाया हूँ वो है, और इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं 2 इमेजेस डाल दिया हूँ इसमें, और इस इमेज के ऊपर हम वर्क करेंगे आज। तो इसके पहले हम यहाँ पर आते हैं, ये मेरा स्टाइल शीट यहाँ से अटैच है। बॉडी टैग के अंदर आएंगे, इमेज को कॉल करते हैं पेज के ऊपर, img सोर्स, और यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करके हम इमेज को यहाँ से ओके करेंगे। ये इमेज बेसिकली यहाँ कॉल हो गया। कॉल होते ही इमेज को हम रन करके देख लेते हैं, तो F5 करते हैं पेज का, ये इमेज मेरा यहाँ कॉल हो गया। अब क्या करना है, इस इमेज का विड्थ हाइट सेट करना है। या दूसरा तरीका है इमेज को कॉल करने के लिए, सिंपल सा,
आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से डिजाइन व्यू में जाना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से इमेजेस होगा इसमें, यहाँ से इमेजेस पर क्लिक करेंगे और हम अब इमेज कहाँ है वहां से उस पर क्लिक करके ओके करेंगे। ऑटोमेटिक ये इमेज इस पेज पर कॉल हो गया विथ हाइट के कोड के साथ सारा। देखिए इमेज टैग ऑटोमेटिक आ गया, पाथ आ गया, उसका विड्थ आ गया, हाइट आ गया। अल्ट क्या होता है? अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। बेसिकली अगर इमेज नहीं होगा तो उसके जगह पर कौन सा टेक्स्ट शो करना है वो चीज हो गया। मैं इमेज का विड्थ कर देता हूँ 500 और हाइट को हटा देता हूँ, उसके रेशियो में इमेज मेरा ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। ये 500 का हो गया। अब मुझे इस इमेज के ऊपर बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास बनाता हूं मैं, IM डॉट क्लास बनाता हूं, उसको कॉल करना पड़ेगा IMG बॉर्डर के नाम से। और इसमें मैं डिफाइन करूंगा बॉर्डर। आप चाहो तो बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर टॉप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। मैं बॉर्डर डिफाइन करता हूं, इसमें मैं लेता हूं 2 पिक्सल्स, उसकी मोटाई सॉलिड, बेसिकली सॉलिड टाइप का होगा। और कलर मैं दे देता हूं, यहाँ से कलर पिकर से मैं पिक कर लेता हूं कौन से कलर का मुझे बॉर्डर लगाना है। और मुझे अब इस क्लास को कॉल करना है, IMG बॉर्डर नाम की क्लास को इस इमेज के अंदर। यहाँ पर स्पेस दे के लिखेंगे क्लास और डॉट क्लास वो ऑटोमेटिक आता है, यहाँ पर जितने होगा वहां से सेलेक्ट करेंगे। ये देखो मेरा इमेज के अंदर 2 पिक्सल्स का रेड बॉर्डर लग के आ गया। इसके अलावा बॉर्डर में हम इसका मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, 5 पिक्सल्स कर देता हूँ, थोड़ी सी मोटाई उसकी मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखो मोटा हो गया। अब इसके बाद अगर चाहे तो बॉर्डर खाली टॉप में देना है तो इस पे बॉर्डर टॉप लिखेंगे, ये बॉर्डर ओनली टॉप में शो होगा, ये देखो शो होगा। इसके बाद अगर हम चाहें जे लेफ्ट में कोई और कलर हो, राइट में कोई और कलर हो, तो ऐसे भी हम बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। बॉर्डर टॉप हो गया, बॉर्डर लेफ्ट में सेट करता हूं। यहाँ पर टॉप के जगह पर मैं लिखता हूं लेफ्ट, और लेफ्ट का कलर मैं कर देता हूं कोई और। जैसे टॉप का रेड रखा हूं तो लेफ्ट का मैं कुछ और ले लेता हूं कलर पिकर से। कलर पिकर से यहाँ से आप चाहे तो RGB में दे सकते, हेक्साडेसिमल में भी ले सकते हैं, जिस मोड में आपको चाहिए उस मोड में आप लेके यहाँ से कलर कोड डाल सकते हैं। तो ये देखो लेफ्ट में ब्लू कलर आ गया। अब चाह रहे हैं जब बॉटम में कुछ और कलर आ जाए तो बॉटम में कुछ और कलर आ जाएगा। बॉर्डर बॉटम कलर यहाँ में चेंज कर लेता हूं। ये देखो बॉटम का कलर चेंज हो गया। अगर राइट में चेंज करना है तो राइट का भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ राइट लिखते हैं। चारों बॉर्डर 4 कलर का मैं कर दिया। अब चाहे तो सबका बॉर्डर का डिजाइन, जैसे मैं सॉलिड रखा हूं, सॉलिड को चेंज करके कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सॉलिड है, इसको मैं डैश कर देता हूं। डैश के अलावा और भी चीजें होती हैं इसमें, डबल कर सकता हूं और डॉटेड भी कर सकता हूं। सॉलिड, डैश, डबल, डॉटेड, ये 4 तरह का बॉर्डर मैं एक साथ कॉल करके देखता हूं। ये देखो ये सॉलिड हो गया, ये डैश हो गया, ये डबल, नीचे आपको डबल में दिख रहा होगा 2 लाइन, और ये हो गया डॉट। बेसिकली बॉर्डर के जो टाइप हैं आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो अलग अलग टाइप। इसके अलावा बॉर्डर में एक चीज होता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर को बेसिकली कर्नर से कितने कर्व करना है उसके लिए होता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस अगर मैं इकट्ठे में 20 पिक्सल्स एक जगह ही डाल दूं तो ये बेसिकली टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों हो जाएगा, चारों कॉर्नर से कर्व हो जाएगा।
लेकिन मैं चाह रहा हूँ जी खाली दो कर्व हो या एक कर्व हो या अलग अलग कर्व के हिसाब से मैं अलग अलग कम ज्यादा कर्व करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए बेसिकली वही काम करना है। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर अगर मैं टॉप लगा देता हूँ, टॉप लेफ्ट, जैसे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, तो टॉप लेफ्ट से 20 हो जाएगा, बाकी मेरा ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। एक बॉर्डर मेरा ये इस टाइप का हो गया। अगर चाह रहे हैं जो बॉटम राइट का चेंज कर दें, तो बॉटम राइट रेडियस यहाँ से लेंगे 20 कर देंगे। तो बेसिकली दो बॉर्डर, दो साइड का कर्व भी हो गया, दो साइड का स्क्वायर में हो गया। तो इस टाइप का भी हम चाहे तो अपना सेटिंग यहाँ से बॉर्डर रेडियस का यूज करके कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज होता है जो बॉर्डर आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है, जे लाइन ड्रॉ होगा आउटसाइड एलिमेंट, बेसिकली किसी भी एलिमेंट के आउटसाइड में लाइन ड्रॉ होगा। इसके लिए हमको लिखना होता है आउटलाइन स्टाइल। इसके लिए हमको यहीं पर मैं बॉर्डर के साथ में इसको डिफाइन कर देता हूं, आउटलाइन स्टाइल डॉटेड। पूरे आउटलाइन में डॉटेड डॉटेड आ गया। बॉर्डर के बाद ये कॉल होता है, बेसिकली बॉर्डर का एरिया है, उसके बाद ये डॉटेड आउटलाइन हो गया। अब इसमें चाहे तो हम इसका कलर भी कर सकते हैं, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन नॉर्मल आउटलाइन भी हम दे सकते हैं। आउटलाइन स्टाइल ना देके नॉर्मल मैं आउटलाइन भी दे सकता हूँ, डॉटेड होगा। और फिर मैं यहाँ से चाहूँ यहाँ से स्पेस लगा के कलर भी उसका मैं चेंज कर सकता हूँ। आउटलाइन का कलर क्या हमको देना है, जो अब बॉर्डर मेरा आउटलाइन में आ रहा है, किस टाइप का देना है, डॉटेड तो हो गया, कितना मोटा थिकनेस देना है वो भी मैं दे सकता हूँ। आउटलाइन जो बॉर्डर है मेरा, कितना थिकनेस, कितनी मोटाई उसकी देनी है, इसकी भी सेटिंग में कर सकते हैं। देखो 20 पिक्सल्स कर दिया आउटलाइन, तो बॉर्डर के आउटलाइन के चारों साइड से 20 पिक्सल्स का ये डॉट बन के आ गया। तो बॉर्डर आउटलाइन और बॉर्डर में डिफरेंस ये है कि बॉर्डर जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है और आउटलाइन उस बॉर्डर के बाद भी आएगा, जो हम बॉर्डर लिए हैं उसके बाद आएगा। नॉर्मल अगर आउटलाइन और बॉर्डर एक साथ अलग अलग क्लास बना के यूज करके देखना है तो वो भी देख लेते हैं। एक बनाता हूं मैं बॉर्डर, नॉर्मल बॉर्डर के लिए, एक बनाता हूं आउटलाइन के लिए। तो एक बनाता हूं बॉर्डर क्लास, इसमें मैं नॉर्मल बॉर्डर ही डिफाइन करूंगा, 10 पिक्सल्स, सॉलिड, और कलर में दे देता हूं कोई भी कलर दे देते हैं, यहाँ से कलर पिकर से, यहाँ से मैं रेड दे देता हूं। और आउटलाइन भी मैं सेम लगाता हूं, लेकिन यहां बॉर्डर के जगह आउटलाइन कर दूंगा, सेम है। अब मैं इसको लगाता हूं इमेज के ऊपर ही लगाता हूं, इसी इमेज के ऊपर लगाता हूं। यहां पर मैं लगाऊंगा बॉर्डर और दूसरा क्लास है आउटलाइन, इसको मैं कर देता हूं आउटलाइन क्लास का नाम चेंज करके। और ये क्लास यहाँ कॉल होगा, एक और इमेज ले लेता हूं, तब डिफरेंस आपको दिखेगा जी क्या डिफरेंस दोनों में है। इसको मैं कर देता हूं आउटलाइन, आउटलाइन क्लास को कॉल कर लिया। अब देखते हैं जी आउटपुट मेरा कैसे आ रहा है। तो देखिए आउटपुट कैसे आया है, ये बेसिकली बॉर्डर हो गया, ये आउटलाइन हो गया। आउटलाइन मीन्स ऑब्जेक्ट के बाहर, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही दिख रहा है, बेसिकली पेज एरिया से बाहर चला गया है, एक पेज एरिया के अंदर है। तो ये आउटलाइन और बॉर्डर में डिफरेंस हो गया। बहुत तरह का आपके पास बॉर्डर में स्टाइल मिलता है, जैसे जैसे जो डबल हो गया, डैश हो गया, सॉलिड हो गया, ये सब अप्लाई करके देख लेते हैं कि कौन सा क्या क्या इफेक्ट आता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्टाइल के अंदर एक क्लास को मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ और एक मैं पी टैग लेता हूँ, पी टैग के अंदर सबको मैं कॉल कर दूंगा। पी टैग मैं यहाँ पर बॉडी टैग के ऊपर डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर पी टैग, और इसमें मैं लिख देता हूँ कुछ भी, और एक एक करके सारे, जैसे जी अब यहाँ पर जो क्लास बना है ये, जैसे जी पी डॉट डॉटेड, पी डॉट डैश, ये बेसिकली क्लास बनाने का मोटिव था जी। ये जब भी चलेगा पी टैग के अंदर ही ये कॉल करेंगे तो चलेगा। अगर मैं चाहूँ इमेज के ऊपर इसको कॉल करके कर दूं तो ये बेसिकली मेरा कॉल नहीं होगा। अगर यहाँ डॉटेड को मैं कॉल करता हूँ, डॉटेड को, तो ये इस इमेज के ऊपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो पी टैग के साथ चलेगा। अगर पी टैग होता तो उसके साथ ये चलेगा। अगर इस क्लास को मैं इस पी टैग के अंदर डॉटेड को मैं कॉल करता हूं, डॉटेड को कॉल करते ही ये पी टैग के अंदर ये बेसिकली
ये डॉटेड कॉल हो गया। इसके बाद यहां से मैं सबको एक एक करके यहाँ कॉल कर लेंगे। डॉटेड हो गया, टेस्ट हो गया। जो मैं क्लास बनाया था यहाँ पर, मैं इस पी टैग के अंदर बहुत सारे क्लास को यहाँ कॉल कर दिया। अब इसको मैं रन करके देख लेते हैं कि किस तरह से आपका आउटपुट आएगा। तो ये सारे इस तरह से अलग अलग बॉर्डर के अलग अलग आउटपुट आते हैं। सबसे लास्ट में मैं यूज किया था मिक्स। दो तीन तरह का बॉर्डर मिक्स होके कॉल आपका हो जाएगा। तो ये था बॉर्डर एंड आउटलाइन।